बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है, वुमेन लीड अलायंस के साथ साथ हमारा एक मीडिया अलायंस जिसके साथ पिछले 3 साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक मीटिंग थी जिसको हमने सोचा कि क्योंकि 16 रोज़ा मुहिम पूरी दुनिया में मनाई जाती है और ख़वातीन और मज़लूम अफराद के ऊपर जो तशद्दुद होता है इसके ख़िलाफ़ बेसिकली ये मुहिम पूरी दुनिया में मनाई जाती है और पाकिस्तान में भी इस मुहिम का आगाज़ जो है वो 25 नवंबर यानी कल से हो रहा है और ये 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे तक जो है वो होता है। इस मरतबा जो इसकी थीम है वो है इनवाइट, जो पीछे बैनर पे भी नज़र आ रही है कि इन्वेस्ट टू फाइट अगेंस्ट वायलेंस ऑन वुमेन वायलेंस, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि हमारी जो थीम है वो ये है कि इन्वेस्ट करें, वो बेशक जो है वो अमाउंट के हिसाब से हो, रिसोर्सेज के हिसाब से हो, अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से हो, तो हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम ख़वातीन पे होने वाला जो तशद्दुद है उसको रोकें। हमारी आज की इस प्रेस ब्रीफिंग को एक दिन पहले रखने का मकसद ये था कि कल के दिन में, क्योंकि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ख़ुद इसको इस मरतबा ओन कर रहा है और वो पहली एक्टिविटी जो है वो कल के दिन में कर रहा होगा, तो हमने सोचा कि आज हम इसका लॉन्च करते हैं मीडिया अलायंस के साथ मिलकर, ताकि कल के न्यूज़पेपर्स में जब पहला दिन शुरू हो रहा हो अलायंस का तो हमारी ये चीज़ें जो हैं वो मीडिया के ऊपर आ रही हों। दूसरा इसका जो है मकसद था वो ये था कि ईवाजी अलायंस और वुमेन लीड अलायंस तमाम उन अपने नेटवर्क पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें CRM है, जिसमें पर्पल वुमेन है, जिसमें ईवाजी अलायंस इसका हिस्सा है और कोई 31 के करीब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर और सूबे के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। तो हम मीडिया के सामने वो अपनी एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें, उनको पता होना चाहिए कि 16 रोज़ा मुहिम के अंदर सिविल सोसाइटी क्या कर रही है और किस तरीके से वो हमारे इस एजेंडा को जो है वो आगे सपोर्ट करेंगे इस 16 रोज़ा मुहिम के अंदर। जी, इसमें हमेशा की तरह जिस तरह मीडिया ने जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ तमाम जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करने में उनकी जो काविशें रही हैं वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, और हम अप्रिशिएट करते हैं हमेशा मीडिया को कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन सिविल सोसाइटी के साथ दिया है, शायद आज इसीलिए बलूचिस्तान जो है वो बहुत सारी प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस जो है वो अपने अंदर रखता है, क्योंकि जो इशू हम हाईलाइट करते रहे मीडिया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की हैसियत से हमें उसमें सपोर्ट किया और उनकी उस सपोर्ट ने फाइनली हमारी उस पॉलिसी या हमारे उस ड्राफ्ट को जो है वो लेजिस्लेशन तक भी पहुंचाया, हमारे पार्लियामेंटेरियंस तक भी पहुंचाया। और आम अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तब भी मीडिया का रोल जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इसीलिए इस मरतबा हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई बड़ा सेमिनार करें या कोई और एक्टिविटी करें, हम मीडिया अलायंस के साथ अपनी जो है वो इसका लॉन्च करेंगे। हम इसका इब्तिदा करते हैं आज से 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म की और थोड़ा सा हम ये भी बताना चाह रहे थे कि हमने कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं ताकि वो भी आप लोगों के जहन में रहे। बेसिकली जो तकरीबात हमने रखी हैं उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ईवाजी अलायंस और वुमेन लीड अलायंस BCSW के साथ बलूचिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिलकर और नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने बाकी पार्टनर्स के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा होगा। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पिछले साल की तरह इस साल भी इनिशिएटिव खुद लिया है। पहली एक्टिविटी वो करेंगे, कल के दिन में वो इसको लॉन्च कर रहे होंगे, जो हम सब सिविल सोसाइटी के लिए भी बहुत खुशाइंद है, क्योंकि मेरा ख्याल स्टेट के इदारे जो है वो इसको कैरी ऑन कर सकते हैं और ये उनका मैंडेट भी है कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स की पहल जो है वो करें। हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर जगह इंशाल्लाह उनके साथ शामिल हैं। लिहाजा कल के दिन में सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो रही होगी जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लीड कर रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, सिविल सोसाइटी और हम तमाम अलायंसेस जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे इसके अंदर। जी, इस 16 रोज़ा मुहिम के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ प्लान्स रखे हुए हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे रेडियो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कुछ रेडियो प्रोग्राम्स डायरेक्ट अलायंस कर रहा है और कुछ अलायंस के मेंबर्स कर रहे हैं। TV प्रोग्राम्स हैं, तकरीरी मुकाबले हमने मुख्तलिफ स्कूलों में रखे हैं ताकि आगाही और शऊर का ये जो सिलसिला है ये बच्चों और उसके साथ साथ कॉलेजेस लेवल तक भी रहे। हमने एक अवेयरनेस वॉक भी इसके अंदर रखी है। हम एक वॉक कर रहे होंगे 7 तारीख को तमाम अलायंसेस के मेंबर्स मिलकर, जिसमें हम जो रेफरल पाथवेज़ हैं, जो ये हेल्पलाइंस इस वक्त मौजूद हैं, जो ख़वातीन को या मज़लूम जो तबकात हैं हमारे माशरे के, उनको लीगली
मेडिकली या साइको सोशल सपोर्ट देते हैं, उनकी एक अवेयरनेस जो उस वॉक के थ्रू जो है हम कर रहे होंगे। उसके साथ साथ SMS कैंपेन्स हैं, हमारी स्ट्रीट थिएटर्स हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ओल्ड एज होम के साथ और जेल में जो ख़वातीन हैं उनके साथ हमने प्लान किया हुआ है कि हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जाके करें। हम शायद आम पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम सिविल सोसाइटी आपस में बात करते हैं, मीडिया के साथ बात करते हैं, मगर वो ख़वातीन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा महरूमी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो जेल में हैं या जो ओल्ड एज होम में हैं, हम उनके साथ भी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे ताकि हम थोड़ा सा उनका मोराल भी हाई कर सकें और हम उनके साथ कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन जो है वो इन 16 दिनों की मुहिम के अंदर रख सकें। इसी के साथ साथ जो है वो हमने आलमी जो इसके अंदर दिन आते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि 16 दिनों के अंदर जो है वो इंटरनेशनल एड्स डे आता है और 25 से जो स्टार्ट होता है वो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के अगेंस्ट एक दिन मनाया जाता है। इसी से ये कैंपेन स्टार्ट होती है। फिर उसके अंदर एड्स डे आता है, फिर डिसेबिलिटी डे, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो है वो इसके अंदर होता है और इसका जो इख्तिताम होता है वो 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तौर पे होता है। क्योंकि आने वाला साल जो है वो इलेक्शन का साल भी होगा, तो हम अपनी इस कैंपेन में आपके साथ दोबारा से जब बैठेंगे 2-3 हमारी नशिस्तें इंशाल्लाह मीडिया के साथ होंगी। समटाइम्स वो प्रेस ब्रीफिंग की मद में होंगी और समटाइम्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मद में होंगी, जिसमें हम ये भी फोकस रखना चाह रहे हैं कि जो आने वाला जनरल इलेक्शन है उसमें ख़वातीन की जो सियासी शमूलियत है उसको कैसे इंश्योर कराया जाए। लिहाजा फैम मैनिफेस्टो के नाम से हम एक लाउंज जो है वो कर रहे होंगे, जिसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर ख़वातीन, अफराद बाहमे माजूरी और उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर हैं उनको फ़ैसला साजी का रोल भी दें और जितना ज़्यादा हो सके पॉलिटिकल पार्टीज़ जनरल नशिस्तों पे ख़वातीन को ऐसी जगहों पे, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर टिकट्स दें जहाँ पार्टी पहले से मजबूत है। ऐसा ना हो कि 5% का जो कोटा है वो सिर्फ कोटा फिल करने के लिए ऐसी जगहों पे ख़वातीन को टिकट दी जाए जो शायद पार्टी जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रखती। और उसके साथ साथ हम इसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बात कर रहे होंगे और मीडिया के थ्रू भी हम इस मैनिफेस्टो को, जिसको हमने फैम मैनिफेस्टो का नाम दिया है, उसको लॉन्च कर रहे होंगे। इन प्रोग्रामों के ज़रिए हम चाहते हैं कि ख़वातीन के समाजी, माशरती, माशी और सियासी जो जदोजहद रही है ना सिर्फ उसकी हौसला अफजाई हो बल्कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के साथ साथ उन कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड भी पेश किया जाए। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो लॉ मौजूद हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमारा फोकस रहेगा कि जो लॉ पहले से मौजूद हैं हम इन 16 रोज़ा मुहिम के अंदर इस पे भी फोकस्ड रहेंगे कि जो कवानीन मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए। उसकी एक बहुत सिंपल मिसाल मैं आपको देती हूँ कि वुमेन हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस की जो सूबाई मोहतसिब हैं वो पिछले 8 महीने से उनका दफ्तर जो है वो फंक्शनल नहीं है, लिहाजा कोई एक कंप्लेन भी उनके ऑफिस से मूव नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो सूबाई मोहतसिब मौजूद नहीं थे और साथ साथ में जो डायरेक्टर साहब थे उनकी भी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो ऑफिस में कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं था जो लीगली उन चीज़ों को, उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकता। तो ये एक इशू है जिस पे हम बात कर रहे होंगे ताकि गवर्नमेंट जितनी जल्द हो सके उनकी अपॉइंटमेंट को इंश्योर करे और चीज़ें आगे बढ़ें। ईवाजी अलायंस और वुमेन लीड अलायंस तमाम मीडिया हज़रात की हमेशा उनके ताउन के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर है और ये सफ़र इंशाल्लाह आपके साथ हमारा जारी और सारी रहेगा। हम इसी दौरान जो है वो सहाफ़ियों को जो मसले दरपेश हैं या उनके जो मसाइल हैं, क्योंकि हम मज़लूम तबकात की बात करते हैं, तो उसके हवाले से भी हम डिस्कशंस कर रहे होंगे इन प्रोग्राम्स के अंदर। जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड हम इन 16 दिनों के बाद मीडिया के सामने रख रहे होंगे ताकि वो गवर्नमेंट तक भी पहुँचें और दूसरे डिपार्टमेंट्स तक भी और आम आवाम तक भी, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम जो है वो इन तमाम टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहे होंगे।